साल 2008 रात के ठीक 2:17 फ्लोरिडा के पाम बीच का एक शांत इलाका। बाहर से सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन एक आलीशान हवेली के भीतर एक ऐसा खेल चल रहा था जिसकी परतें आने वाले वर्षों में पूरी दुनिया की नींद उड़ाने वाली थी। उस रात एक नाम पहली बार कानाफूसी में उभरा, जेफरी एप्स्टीन। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी मुस्कान जितनी शांत थी, उसका नेटवर्क उतना ही भयावह और गहरा था। यह सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं थी, यह एक ऐसे जाल की शुरुआत थी जिसमें ताकत, पैसा और सत्ता एक साथ उलझे हुए थे। धीरे धीरे जांच एजेंसियों की फाइलों में कुछ ऐसे नाम सामने आने लगे जिनकी कल्पना भी आम इंसान नहीं कर सकता था। राजनीति के सबसे ऊंचे पदों पर बैठे लोग, उद्योग जगत के दिग्गज और शाही परिवारों से जुड़े चेहरे, सब एक अदृश्य धागे से जुड़े हुए नजर आने लगे। हर नई फाइल, हर नया दस्तावेज इस रहस्य को और गहरा कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई परछाई है जो हर सच्चाई को निगल रही है और हर गवाह को खामोश कर रही है। एप्स्टीन का नेटवर्क सिर्फ एक शहर या एक देश तक सीमित नहीं था। न्यूयॉर्क से लेकर लंदन तक और पेरिस से लेकर कैरिबियन के सुनसान द्वीपों तक एक ऐसा तंत्र काम कर रहा था जो कानून से कहीं आगे और नजरों से कहीं दूर था। उसकी निजी उड़ानें, उसके गुप्त मेहमान और वो बंद दरवाजों के पीछे होने वाली मीटिंग्स, हर चीज एक पहेली का हिस्सा थी जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब कुछ साहसी पत्रकारों और जांचकर्ताओं ने इस जाल को समझने की कोशिश की। हर कदम पर उन्हें रुकावटें मिली, धमकियां मिली और कई बार उनके करीब पहुंचते ही सच्चाई जैसे खुद को छुपा लेती थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ी ताकत इस पूरे मामले को दबाने में लगी हुई है। फिर आया साल 2019। 6 जुलाई की सुबह न्यू जर्सी के टेटरबोरो एयरपोर्ट पर एक प्राइवेट जेट उतरा। उस जेट से उतरते ही जेफरी एप्स्टीन को गिरफ्तार कर लिया गया। पूरी दुनिया की निगाहें अब एक ही सवाल पर टिक गई थीं। क्या अब सच सामने आएगा? क्या वो नाम उजागर होंगे जो इतने समय से छुपे हुए थे? लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से असली मोड़ आता है। 10 अगस्त 2019 न्यूयॉर्क की मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर की एक बंद कोठरी, जहां हर सेकंड पर नजर रखी जाती है, जहां हर हलचल रिकॉर्ड होती है, वहीं पर जेफरी एप्स्टीन मृत पाया गया। आधिकारिक रिपोर्ट ने इसे आत्महत्या बताया, लेकिन सवाल वहीं खड़े रहे। कैसे, क्यों और सबसे बड़ा सवाल, किसने? उस रात कैमरे काम नहीं कर रहे थे, गार्ड्स अपनी ड्यूटी पर नहीं थे, और वो व्यक्ति जो दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों को उजागर कर सकता था, अचानक हमेशा के लिए खामोश हो गया। ये सिर्फ एक मौत नहीं थी, ये एक संदेश था कि कुछ सच्चाइयां कभी सामने नहीं आती। लेकिन कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा अभी बाकी था। एप्स्टीन के मरने के बाद उसकी फाइलें, उसके संपर्क और उसका पूरा नेटवर्क जैसे हवा में गायब होने लगा। कई महत्वपूर्ण दस्तावेज सील कर दिए गए, कई गवाह अचानक पीछे हट गए, और जो नाम सामने आने वाले थे वो फिर से अंधेरे में खो गए। अब सवाल ये नहीं था कि एप्स्टीन कौन था, असली सवाल ये था कि उसके पीछे कौन था। क्या वो सिर्फ एक मोहरा था, या फिर इस पूरे खेल का असली खिलाड़ी कोई और था? और यही इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। शायद जेफरी एप्स्टीन कभी असली शक्ति था ही नहीं। शायद वो सिर्फ एक चेहरा था, एक मुखौटा, जिसके पीछे एक ऐसा नेटवर्क छुपा था जो आज भी जिंदा है, आज भी सक्रिय है, और आज भी दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को नियंत्रित कर रहा है। क्योंकि कुछ फाइलें कभी बंद नहीं होती, वो बस सही समय का इंतजार करती हैं।